सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में लगातार डॉग बाइट्स के जो मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि हम अलग अलग संभागों को लेकर चर्चा करेंगे, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो या फिर जबलपुर। क्योंकि गर्मी का मौसम है, मौसम बदलते ही जो जानवर है वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये कहना है जो जानवर है या डॉग्स है, विशेषज्ञ है उनके डॉक्टरों का। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो विशेषज्ञ हैं कि गर्मी का जो समय होता है, जब मौसम धीरे धीरे बदलता है, तो कहीं ना कहीं जानवर जो है काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके शरीर में काफी गर्मी उत्पन्न होती है और इसी वजह से वो लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। और पिछले अगर हम 3 महीनों की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले 3 महीनों में 6,000 से अधिक, यानी कि 6,728 मामले आ चुके हैं। ये एक वो आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा है। लेकिन अगर हम और भी आंकड़ों की बात करें, ये आवारा कुत्ते हैं। इन आवारा कुत्तों ने लोगों को अपना शिकार बनाया है भोपाल में। भोपाल के अगर किसी भी गली मोहल्ले की बात करें या चौक चौराहे की बात करें या अस्पताल, सरकारी दफ्तरों की बात करें या कवर्ड कैंपस कॉलोनियों की बात करें, तो सभी जगह आपको आवारा कुत्ते जो है घूमते हुए नजर आएंगे। जब नगर निगम इस मुहिम को चलाता है या फिर नगर निगम के जो कर्मचारी होते हैं, वो कर्मचारी इन आवारा कुत्तों को मुहिम के तहत पकड़ने का सिलसिला शुरू करते हैं, तो जो डॉग प्रेमी होते हैं, पशु प्रेमी होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बीच रोड़ा बनते हुए नजर आते हैं। और राजधानी भोपाल में ही एक केस देखने को मिला था कि जब भोपाल की जिला न्यायालय ने 3-3 हजार रुपए का जुर्माना पशु प्रेमी पर लगाया था और 3,000 रुपए के जुर्माने के साथ एक चेतावनी भी दी थी, अगर आप पशु प्रेमी हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसके बावजूद भी आप इसकी शिकायत नहीं करते हैं या फिर नगर निगम को सूचना नहीं देते हैं, तो सामने वाले की शिकायत पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब हम बात करते हैं डॉग बाइट्स के क्यों मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी भोपाल में पिछले कुछ समय से अस्पतालों में डॉग बाइट्स के मामले देखने को मिल रहे हैं। कुत्तों के काटने की वजह से अस्पतालों में लंबी कतारें लोगों की देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जो कुत्ते हैं वो छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में पिछले कुछ समय में हमने देखा था कि एक छोटी मासूम बच्ची को कुत्तों ने किस प्रकार से नोचा और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, ये भोपाल के पिपलानी अयोध्या नगर का मामला है, जहां पर एक माँ काम कर रही थी और अपने बच्चों को उसने खेलता हुआ छोड़ दिया। काफी छोटा ये मासूम बच्चा था, तकरीबन 3-4 आवारा कुत्तों ने उस मासूम बच्चे के शरीर को नोचा और एक हाथ और चेहरे का जो आधा फेस है वो कुत्ते नोच कर, खाकर लेकर चले गए। हालांकि मासूम बच्चे की तत्काल ही मौत हो गई और तकरीबन 6 से 7 महीने का वो मासूम बच्चा था। हाल ही में 3 दिन पहले भी एक मामला आया जिसमें आवारा कुत्तों ने एक छोटे स्कूल के बच्चे को, वो अपने घर के बाहर खेल रहा था और अचानक हमला किया और हमला करने के बाद उसके चेहरे पर जो दाग है वो काफी पूरा जबड़ा कुत्तों ने पकड़ा उस बच्चे के और जबड़े को उखाड़ कर ले गए। तो इस तरह के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी नगर निगम इस प्रकार की कोई कार्रवाई करता है तो पशु पशु जो प्रेमी है वो रोड़ा बनते हैं, वो कहीं ना कहीं आड़े हाथ आते हैं और ये बताते हैं कि उन आवारा कुत्तों को अपना घर के कुत्ते बताते हुए नजर आते हैं। डॉग बाइट्स के यही मामले हैं, क्योंकि भोपाल में 6,728 मामले हमने देखे। अब हमने इस विषय को लेकर विशेषज्ञ जो डॉक्टर है उनसे चर्चा की, तो उन्होंने हमें जानकारी दी कि डॉग बाइट्स के क्यों मामले लगातार गर्मी के दिनों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब मौसम बदलता है तो मौसम में कई तरह की बीमारियां भी होती है। भोपाल में वायरल इन्फेक्शन भी चल रहा है। हालांकि इन्फेक्शन आम इंसान के लिए, लेकिन जब मौसम बदलता है, जब गर्मी होती है,
तो गर्मी की वजह से कुत्ते जो है वो काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं, खूंखार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को शिकार बनाते हैं। अगर कुत्तों को इनसे बचाना है तो उनको या तो छांव वाली जगह में शिफ्ट किया जाए या उनको समय समय पर ठंडा पानी दिया जाए। जो पशु प्रेमी है उनके लिए ये हिदायत जो है डॉक्टर और विशेषज्ञों ने दी है। इसके साथ ही नगर निगम की जो मुहिम लगातार जारी है, नगर निगम के कर्मचारियों को भी ये कहा है कि अगर कोई शिकायत करता है ऐसे खुखार डॉग्स या कुत्तों की, तो उन्हें तत्काल उसे पकड़े और उसे जंगल में ले जाके छोड़े, क्योंकि जंगल में काफी पेड़ पौधे होते हैं, नदी होती है, पानी होता है, तो वहां पर जो है जो खुखार डॉग्स हैं या कुत्ते हैं वो लोगों को अपना शिकार नहीं बनाएंगे। लेकिन नगर निगम में भी एक बड़ा घोटाला देखने को मिलता है कि कुत्तों की नसबंदी के लिए जो एक बजट पारित किया जाता है नगर निगम के लिए, शहर के लिए, तकरीबन वो करोड़ों रुपए का बजट होता है, और उस बजट में कई प्राइवेट एनजीओ को ये बजट दिया जाता है। नगर निगम खुद इस मुहिम को चलाता है, कुत्तों की नसबंदी की जाती है, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि कई बड़े घोटाले जो है सामने आए हैं। पिछले दिनों ही परिषद की बैठक में ये मामला उठा था, नेता प्रतिपक्ष सविता जकी ने ये मामला उठाया था, और इस मामले में जो डॉग बाइट्स के मामले बढ़ रहे हैं, उनका ये कहना था कि जो नगर निगम का बजट कुत्तों की नसबंदी के लिए जो एनजीओ को दिए जाते हैं वो कुत्तों की नसबंदी नहीं कर रहे, सीधे तौर पे एक वो बजट लेके कहीं ना कहीं खाना पूर्ति इस पर की जा रही है। तो ऐसे एनजीओ के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि हम भोपाल और मध्य प्रदेश के जो पेरेंट्स हैं इंडियन डिजिटल माध्यम के माध्यम से उनसे यही निवेदन करेंगे कि वो अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, और गर्मी के समय जब भी बच्चे, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां होती है, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे घर के बाहर खेलते हैं, और क्योंकि अब गली मोहल्ले में तकरीबन अगर घर के हम भी बाहर निकलते तो 7 से 8 कुत्ते जो है हमें वो नजर आते हैं। तो बच्चों को वो अकेला खेलता हुआ ना छोड़े, उनके आसपास रहें, और अगर ऐसे आवारा कुत्ते हैं आपको लगता है कि वो आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो तुरंत जो है इसकी शिकायत आप नगर निगम और टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई पशु प्रेमी इसको लेकर आपत्ति उठाता है तो आप उसकी शिकायत भी क्षेत्रीय थाने में या कानूनी कार्रवाई आप पशु प्रेमी के खिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे की जान बेहद ही कीमती है, और लगातार इस तरह के जब मामले उठ रहे हैं तो जरूर ऐसे पशु प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो जो पशु होते हैं या कुत्ते होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं और वो लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। हालांकि भोपाल और इंदौर और जबलपुर ग्वालियर की बात करें तो एक दिन में ये आंकड़ा जो है 300 के पार पहुंचा। भोपाल में भी अस्पतालों में ये स्थिति थी कि रेबीज के जो इंजेक्शन है, जब कुत्ता काटता है तो रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो वो इंजेक्शन की कमी हमने देखी। जो पेरेंट्स है, जो माता पिता है, वो बच्चों को गोदी में लेकर अस्पताल में बैठे नजर आए। हमने ये वीडियो भी इंडिया न्यूज में दिखाया था कि कैसे जो है खुखार कुत्तों का आतंक जो है राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी सूद नहीं ले रहे हैं। नगर निगम के जो अधिकारी है वो इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल दबाव भी कह सकते हैं, नेता भी कह सकते हैं, वो इस पूरे मामले पर अभी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हैं। तो कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब शासन प्रशासन सरकार को कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। भोपाल में पिछले 3 महीने की अगर हम बात करें तो 2 केस जो सामने आए, हमने खुद देखा कि मासूम बच्चों को कैसे शिकार बनाया। इसमें 2 मासूम की मौत हुई। हाल ही में 3 दिन पहले जो एक मामला आया जिसमें एक मासूम बच्चे का पूरा जबड़ा जो है कुत्तों ने काट लिया, और उसके बाद हालांकि अभी जो मासूम बच्चा है वो अस्पताल में एडमिट है, भर्ती है, और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। लेकिन बच्चों पर नजर जरूर रखे, गर्मी के समय उन्हें अकेला ना छोड़े। डॉक्टर यही कहते हैं कि जब मौसम बदलता है तो जो डॉग्स कुत्ते होते हैं, आवारा होते हैं, जो उनपे गर्मी हावी हो जाती है। गर्मी की वजह से उनके दिमाग में कई बार गर्मी बैठ जाती है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और इसी वजह से वो लोगों को काटते फिरते हैं। क्योंकि आप भी अपने घरों के बाहर निकलते तो 8 से 10 कुत्ते तो आपको दिखते ही होंगे, चाहे वो घर के बाहर हो या
आपके ऑफिस का दफ्तर हो, सरकारी दफ्तर हो, कोई भी प्राइवेट दफ्तर भी हो, तो वहां पे आपको कुत्ता नजर आएगा, क्योंकि आईपीएल का सीजन है। जब मैदान में एक कुत्ता प्रवेश कर सकता है तो आप सोच सकते हैं कि आपके घरों के बाहर कितने आवारा कुत्ते होंगे। तो लोगों से हमारा यही निवेदन है कि आप तो सतर्क रहें, लेकिन ऐसे आप जागरूक जागरूक भी बने अपने बच्चों के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए। और आवारा कुत्तों के लिए आपको लगता है कि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो जरूर आप नगर निगम के जो टोल फ्री नंबर है उस पर शिकायत करें। और शिकायत के बाद अगर कर्मचारी या अधिकारी आपकी नहीं सुनता है, या वो मुहिम के तहत उन डॉग्स को नहीं पकड़ता है, तो आप सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की जान कीमती है। और अगर पशु प्रेमी भी इस तरह की कोई आपत्ति लेते हैं और वो पशु प्रेमी अगर उन कुत्तों को अपने घर में नहीं रख सकते हैं, तो आप उनके खिलाफ भी कानूनी एक्शन ले सकते हैं, उनकी भी शिकायत कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो गर्मी का ये मौसम है और डॉक्टर विशेषज्ञ यही कहते हैं कि जो डॉग बाइट्स के मामले बढ़ रहे हैं, उसमें आप गर्मी के मौसम में क्योंकि छुट्टियों का समय बच्चे घरों के बाहर खेलते हैं, तो उनको जरूर जो है बाहर जब बच्चे खेलने जाएं गार्डन में, पार्क में, तो उन पर नजर रखें, उनके साथ रहे। अगर वहां आवारा कुत्ते हैं तो वहां से जो है बच्चों को दूर करें।